फर्स्ट T20 मैच वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के दरमियान ईडन पार्क में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। आई होप की शानदार बैटिंग ने वेस्ट इंडीज़ को बाल बचाया। रोस्टन चेस की तबाहकुन कारकर्दगी, न्यूजीलैंड परेशान होकर रह गई। मिचेल सेंटनर की कोशिश नाकाम रही। शिकस्त का जिम्मेदार कौन? ईडन पार्क में क्राउड की ह्यूज तादाद मौजूद। न्यूजीलैंड के कोचेस हुए परेशान। न्यूजीलैंड बैटिंग लाइनअप में टोटली फेल दिखाई दिया। मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपके सामने न्यूजीलैंड जो कि सीरीज़ खेल है, 5 मैचों की सीरीज़ है T20 की वेस्ट इंडीज़ के साथ, और वेस्ट इंडीज़ टूर कर रहा है न्यूजीलैंड का। और जिस तरह न्यूजीलैंड ने सक्सेसफुल टूर कंप्लीट किया इंग्लिश टीम के साथ, T20 में वो सीरीज़ हारे हैं और ODIs में वाइट वॉश करके न्यूजीलैंड ने T20 का बदला लिया। अब 5 मैचों की सीरीज़ है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। अगर ग्राउंड की यहाँ पे बात करूँ तो ईडन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है न्यूजीलैंड का, बहुत ही खूबसूरत है। पर्सनली तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहने के वहाँ पे बैठ के मैच को देखना और कुदरत के नज़ारों को देखना कमाल का सीन था। और उम्मीद है कि आप भी जब इस कहने के ग्राउंड को देखेंगे तो आप भी ज़रूर अपने दिल में एक ख्वाहिश रखेंगे। तो फर्स्ट T20 का आगाज़ न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान हुआ ईडन पार्क में। यहाँ पे न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग का फ़ैसला किया और वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग की दावत दी। और दोनों टीमों की मैं बात करूं तो कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट T20 में खेल रहे हैं। सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के 11 प्लेयरों की बात करूंगा तो ओपनिंग साइड ब्रैडन किंग इनके पास मौजूद हैं, बड़े पुराने और सीनियर बैटर हैं। साथ में इनके पास अलिक अथेंजे मौजूद है। उसके बाद इनके जो कैप्टन है साई होप, उनका भी होप है कि हम जिस तरह बांग्लादेश से वाइट वॉश सीरीज़ जीते हैं और इसी तरह न्यूजीलैंड का भी उनका टारगेट है कि न्यूजीलैंड को भी हम शिकार करें और सीरीज़ को अपने नाम करें। कॉन्फिडेंस इनका काफ़ी ज़्यादा बुलंद है क्योंकि वो सीरीज़ जीतने की वजह से इनके अंदर जो विनिंग की कैपेसिटी है वो और ज़्यादा रन कर रही है। तो देखते हैं कि फर्स्ट T20 में साई होप की क्या कारकर्दगी रहती है और इनके दीगर प्लेयरों की। साथ में इनके पास न्यू बैटर यंगस्ट है, नाम बड़ा है इसका, लेकिन देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। इनका नाम अकीम वेने जारल और अगस्तो इनका नाम है और इतना बड़ा नाम है, मैं खुद भी लेके परेशान हो रहा हूँ और मुझे याद करने में कह लें कि 5 मिनट लगे क्योंकि ये एक किसी भी टीम के लिए ह्यूज नेम है। तो मैंने आज तक इतना बड़ा नेम नहीं देखा। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से खेल रहे हैं। और उसके बाद रोस्टन चेज इनके पास मौजूद है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। साथ में रोमन पॉल जो कि बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हैं, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा इन्होंने किया लास्ट परफॉर्मेंस में। और अगर बात करूं दीगर बॉलर्स की तो रोमियो शेफर्ट, मैथ्यू फोर्ड और अकील हुसैन, जॉर्डन सेल पे टीम मुश्तमिल है। तो दूसरी जानब न्यूजीलैंड की टीम की बात हो तो टीम रॉबिन्सन इनके पास मौजूद है और साथ में डेवन कॉनवे मौजूद है जो कि इन्होंने न्यूजीलैंड ने टोटली टीम को चेंज किया। विल यांग और टिम शेफर को इन्होंने रेस्ट दिलाई और इस सीरीज़ के फर्स्ट T20 मैच में उनको शामिल नहीं किया। उसके बाद इनके पास रविंद्रा मौजूद है जो कि बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। साथ में इनके पास मार्क चैपन मौजूद है और डैरल मिचेल जो कि बड़ी ही परफॉर्मेंस रखते हैं। इन्होंने इंग्लिश टीम के ख़िलाफ़ बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके बाद इनके पास मिचेल ब्रेसवेल मौजूद हैं और जिमी नेशम इन्होंने दोबारा कंटिन्यू कराया क्योंकि T20 के मैचेस हैं तो इस वजह से इनको दोबारा कंटिन्यू कराया। देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद मिचेल सेंटनर जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं, देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी कैप्टनी किस हद तक बेहतरीन रहती है। साथ में इनके बॉलर की बात करूँ तो जकरिया फॉक्स मौजूद हैं और उसके बाद कैली जेमिसन मौजूद हैं और जॉकब डफी इनके पास स्टिल कंटिन्यू है। तो टीम
न्यूजीलैंड की काफ़ी फॉर्म में है। जिस तरह उन्होंने वाइट वॉश किया तो यही प्लेयर थे। और T20 में देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान फर्स्ट T20 किस हद तक कामयाब होने जा रहा है। तो यहाँ पे वेदर की भी बात करूँ तो वेदर क्लियर है और बारिश के कोई चांसेस नहीं है और मौसम भी बहुत खूबसूरत है। लोग ह्यूज तादाद में ग्राउंड पे मौजूद है और अपनी अपनी इंजॉयमेंट में भी वो साथ साथ लगे हुए हैं और अपनी टीम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इनिंग की बात करूंगा। ब्रैडन किंग और अली थंजे के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और इन दोनों ने इनिंग को स्टार्ट किया, लेकिन इन दोनों के दरमियान इनिंग इतनी ज़्यादा मौसर साबित ना हो सकी और यूं ब्रैडन किंग 3 रन बनाकर अर्ली पवेलियन गए। पहले ही ओवर की आखिरी बॉल में ये आउट हुए। जैकब डफी का ये शिकार बने। 4 पे पहली विकेट ली न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने और अपनी टीम को एक अच्छा ब्रेक थ्रू से स्टार्ट दिलवाया जैकब डफी ने। उसके बाद अकील अथंजे और साई होप के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 24 रन की पार्टनरशिप लगी और अथंजे 16 रन बनाकर पवेलियन गया। कैले जेमिसन ने इनको आउट किया। ओवर की बात करूं तो 4.3 ओवर में वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 28 रन हुआ 2 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद साई होप ने कमान संभाली और इनके साथ अकीम वैने मौजूद थे और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, लेकिन 15 रन का इजाफा हुआ और न्यू यंगर वेने जस्ट 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे और जेमी नेशम का ये थर्ड शिकार हुए साउथ अफ्रीकन जो बॉलर हैं। और ओवर की बात करूं तो 6.6 ओवर हुए और वेस्ट इंडीज़ अपने पावर प्ले में 43 रन ही बना सकी। उसके बाद साई होप और रोस्टन चेस के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ के स्कोर बोर्ड को एक अच्छी रनअप मिली और वेस्ट इंडीज़ का जो रन रेट था वो भी काफ़ी बेहतर हुआ और इन दोनों के दरमियान शानदार इनिंग का आगाज़ हुआ। अगर मैं बात करूं साई होप की, जो कि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं, उन्होंने ना सिर्फ कैप्टनी बल्कि इस फर्स्ट T20 में 50 जड़ी 53 रन उन्होंने बनाया और अपनी टीम के लिए शानदार रन जोड़े और ये 97 पे आउट हुए और 4 विकेट न्यूजीलैंड के बॉलर जकरिया फॉक्स ने पवेलियन भेजा। ओवर की बात करूं तो 12.3 ओवर हुए और अच्छी परफॉर्मेंस दी साई होप ने और उन्होंने साबित करके दिखाया कि वो अपनी टीम के लिए ह्यूज रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद रोस्टन चेज और रोमन पॉल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और इन दोनों ने भी एक 49 रन की पार्टनरशिप दी और यहाँ पे रोस्टन चेज की बात करूँ तो 28 रन उन्होंने बनाए और अपनी टीम के लिए अच्छे रन वो भी जोड़ के गए हैं। तो ये जैकब डफी का सेकंड शिकार हुए। अगर इनकी बात करूं तो 17.6 ओवर में ये 146 पे वेस्ट इंडीज़ के 5 खिलाड़ी पवेलियन गए और स्कोर बोर्ड की बात करूं तो काफ़ी हद तक इन्होंने स्कोर बोर्ड को अच्छा किया, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की अगर बॉलिंग यहाँ पे चल गई तो वैसे भी न्यूजीलैंड की जो विकेट है वो काफ़ी फास्ट और बाउंस है। तो वेस्ट इंडीज़ के पास ऐसे बॉलर मौजूद है जैसे जॉर्डन सेल और उसके बाद राम्यू शेफर्टन के पास जॉनसन होल्डर, तो ये टफ टाइम दे सकते हैं न्यूजीलैंड के बैटर को। उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉनसन होल्डर और राम्यू पॉल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और इन दोनों के दरमियान कोई ख़ास पार्टनरशिप ना हुई, जस्ट 2 रन का ही इजाफा ये कर पाए और यहाँ पे राम्यू पॉल 33 रन बनाकर पवेलियन गए और जके फॉल्स की बॉल पे पवेलियन गए। और अगर मैं बात करूं तो ये 18.3 ओवर में 144 पे 6 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ का पवेलियन गया। उसके बाद जॉनसन होल्डर 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे और राम्यू शेफर्ड 9 रन बनाकर नॉट आउट रहे और यूं 20 ओवर इन्होंने मुकम्मल खेले हैं। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूं तो 164 रन इन्होंने बनाए और वेस्ट इंडीज़ के 6 खिलाड़ी पवेलियन गए। न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात करूं तो उन्होंने मिडिल में आके थोड़ी लूज़ बॉलिंग की, अदरवाइज़ उनकी बॉलिंग काफ़ी हद तक ठीक थी और ये बड़े स्कोर की जानब वेस्ट इंडीज़ को ना बढ़ने दिया। अगर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो उन्होंने इनिंग में 15 रन एक्स्ट्रा दिए और जैकब डफी 2, जकरिया फॉक्स 2, उसके बाद कैली जेमिसन
और साथ में जिमी निशम ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से अच्छी पार्टनरशिप लगी, जैसे कि साई होप और रोस्टन चेज 54 रन के साथ पार्टनरशिप कर सके। उसके बाद रॉमी शेफर्ड, उसके बाद रोमन पॉल और रोस्टन चेज के दरमियान 49 के साथ पार्टनरशिप रही। तो यूँ देखते हैं कि न्यूजीलैंड अपनी सेकंड इनिंग में 164 का ताकब अचीव कर पाएगा या नहीं। तो न्यूजीलैंड के बैटर ने इनिंग का आगाज़ किया। न्यूजीलैंड के बैटर टिम रॉबिन्सन और डेवन कॉनमोन न्यूजीलैंड के बैटर टीम रॉबिन्सन और डेवन कॉनवे के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और इन दोनों ने अपनी इनिंग को अच्छे अंदाज से चलाने की कोशिश की, लेकिन 30 रन की ही पार्टनरशिप लगी और वेस्ट इंडीज़ के बॉलर मैथ्यू फोर्ड इन्होंने फर्स्ट ब्रेक थ्रू दिलाया वेस्ट इंडीज़ की टीम को। अगर बात करूं कन्वे की तो उन्होंने 13 रन बनाए। यूँ 30 पे पहला खिलाड़ी न्यूजीलैंड का पवेलियन गया, 3.1 ओवर हुए और न्यूजीलैंड के जो ओपनिंग बैटर था वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आया और वेस्ट इंडीज़ का बॉलर का सामना नहीं कर पाया। उसके बाद टीम रॉबर्टसन और विंद्रा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और जस्ट 18 रन की ही पार्टनरशिप यहाँ पे लगी और 6.1 ओवर में वेस्ट इंडीज़ के रॉमी शेफर्ड ने कह लें कि टीम रॉबर्टसन को पवेलियन भेज के अपनी टीम के लिए सेकंड कामयाबी हासिल की। अगर रॉबर्टसन की बात करूं 27 रन बनाए, 48 पे न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी आउट हुए और उसके बाद रविंद्रा की बात करूं तो मार्क चैपन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 22 रन ही बने। यहाँ पे मार्क चैपन 7 रन बनाकर पवेलियन गए। अगर इनकी मैं बात करूं तो ये रोस्टन चेज का शिकार हुए। 9.4 ओवर न्यूजीलैंड ने खेले और उनके 70 पे 3 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद रविंद्रा की बात करूं तो डैरेन मिचेल के साथ उनकी पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ और 13 रन की ही पार्टनरशिप लगी। यहाँ पे रविंद्रा ब्रेक हुए 21 रन बनाकर और अकील हुसैन का ये शिकार हुए। अगर मैं टोटल ओवर की बात करूँ तो 11.3 ओवर हुए, 83 पे क्या न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी आउट हो गए और न्यूजीलैंड एक के बाद एक मुश्किलात से घेरता जा रहा था क्योंकि उनके जो ओपनिंग से लेके मिडल तक प्लेयर हैं उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी। यहाँ पे डैरेन मिचेल भी ज़्यादा रन ना बना सके अपनी टीम के लिए, 13 रन उन्होंने बनाए। जॉर्डन सेल का वो शिकार हुए और यहाँ पे 12.2 ओवर में 87 पे न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी पवेलियन गए और अब ब्रेसवेल आए और ब्रेसवेल भी एक लंबी बारी ना खेल सके, वो स्टिल नाकाम जा रहे हैं और ज़्यादा रन नहीं बना पा रहे। उन्होंने भी 1 रन का ही इजाफा किया इनिंग में और ये भी जॉर्डन सेल का बैक टू बैक शिकार हुए। 12.4 ओवर में 88 पे न्यूजीलैंड के 6 खिलाड़ी आउट हुए और उसके बाद मिचेल सेंटनर और उनके साथ बॉलर आए और मिचेल सेंटनर ने कमाल की इनिंग खेल के अपनी टीम को जितवाने की पूरी कोशिश की और अपनी परफॉर्मेंस को 100+ देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की टीम इस मैच को सक्सेसफुल शेयर ना कर सकी और मिचेल सेंटनर की जो मेहनत है उसको ज़ाया कर दिया इन्होंने। और मिचेल सेंटनर की बात करूं तो उन्होंने कैप्टनी बहुत ही बेहतरीन अंदाज से की और वो 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अगर ज़करे फॉल्स की बात करूं तो 1 रन का ही इजाफा किया और रोस्टन चेज का वो शिकार हुए। 102 पे 8 खिलाड़ी आउट हुए और ओवर की बात करूं यहाँ पे तो न्यूजीलैंड ने 15.5 ओवर खेले। उसके बाद कैली जेमिसन 2 रन बनाए, जॉर्डन सेल का ये शिकार हुए और 16.4 ओवर न्यूजीलैंड ने खेले। टोटल स्कोर की बात करूं 107 पे 9 खिलाड़ी आउट हो गए। उसके बाद जॉकर डफी आए और सेंटनर के दरमियान 50 रन की पार्टनरशिप लगी और 49 रन सिर्फ मिचेल सेंटनर के थे। जॉकर डफी 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे, 55 रन बनाकर मिचेल सेंटनर नॉट आउट रहे और इन्होंने ओवर मुकम्मल खेले लेकिन थोड़े से मार्जिन से ये रह गए और अपनी टीम को मिचेल सेंटनर ना बचा सके। इन्होंने 20 ओवर खेले पूरे और 164 के ताकत में इन्होंने
157 रन बनाए और इनकी 9 विकेट आउट हुई और यूँ ये मैच कह लें कि 7 रन से हार गए और मिचेल सेंटनर की जितनी भी उम्मीदें थी या कोशिशें थी वो सब नाकाम हुई और वो रेत की दीवार साबित हुई और फर्स्ट T20 मैच 5 T20 मैचों की सीरीज़ में फर्स्ट और T20 कह लें कि वेस्ट इंडीज़ ने अपने नाम किया और जीत का सिलसिला मसलसल कंटिन्यू किया और यहाँ पे फर्स्ट T20 न्यूजीलैंड को 7 रन से शिकस्त हुई। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के टॉप बॉलर्स की मैं बात करूँ तो जॉर्डन सेल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, मैथ्यू फोर्ड 1, रॉमी शाफर्ट 1, रोस्टन चेन ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया और अकील हुसैन ने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो न्यूजीलैंड की जानिब से पार्टनरशिप की बात करूं, जैकब डफी और मिचेल सेंटनर के दरमियान 50 रन की ही पार्टनरशिप लगी, बाकी इनका कोई भी प्लेयर कुछ खास परफॉर्मिंग ना दे सका। और उसके बाद अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो रोस्टन चेन है जिन्होंने 28 रन भी बनाए और 3 विकेटें भी ली। तो यूँ 5 मैचों की मुश्तमिल T20 सीरीज़ में पहला मैच वेस्ट इंडीज़ ने बआसानी एक फैसला कुन मरने के बाद हराया और न्यूजीलैंड के अपने होम ग्राउंड में उनको शिकस्त दी और न्यूजीलैंड की जो मैनेजमेंट है वो इसको लेके काफ़ी हद तक परेशान हुई कि ये मैच वेस्ट इंडीज़ के हाथों कैसे हार गए। तो देखते हैं कि न्यूजीलैंड अपने सेकंड T20 में क्या परफॉर्मेंस देती है और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से भी देखना होगा कि क्या वो जीत का सिलसिला यूं ही जारी रख पाएगी या फिर उनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो मिलते हैं सेकंड T20 में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।